नमस्कार दोस्तों गरीबी एक ऐसी चुनौती है जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। लेकिन गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह मानसिकता, आदतों और दृष्टिकोण से भी जुड़ी होती है। यदि हम सही सोच, व्यवहार और योजना अपनाएं तो गरीबी से बाहर निकलना संभव है। इस कहानी में हम उन 5 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो न केवल गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है, बल्कि आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये बातें केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि कई सफल व्यक्तियों के जीवन से प्रेरित व्यावहारिक अनुभव है। अगर आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में लागू करेंगे तो गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से इन बातों की गहराई में उतरे और जाने कि गरीबी को कैसे हराया जा सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरती थी। उसके खेत की फसलें अक्सर खराब हो जाती और वह कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी भूख और गरीबी से परेशान थे। माधव अक्सर सोचता, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने माधव को सलाह दी। पास के जंगल में एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वे जीवन के रहस्यों और समस्याओं के समाधान के लिए प्रसिद्ध है। उनसे जाकर अपनी समस्या का हल पूछो। माधव ने बुजुर्ग की बात मान ली। अगले ही दिन वह भिक्षु से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। माधव जंगल पहुंचा और भिक्षु को ध्यान करते हुए पाया। भिक्षु ने माधव को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? माधव ने अपनी सारी समस्याएं बताई। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। शायद मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। भिक्षु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी सोच है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। भिक्षु ने माधव को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक पालतू हाथी था। वह बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसके मालिक ने उसे एक पतली रस्सी से बांध रखा था। हाथी कभी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। एक दिन एक यात्री ने मालिक से पूछा, इतने बड़े हाथी को यह पतली रस्सी कैसे बांध सकती है? मालिक ने जवाब दिया, जब वह छोटा था तब यह रस्सी उसे बांधने के लिए पर्याप्त थी। उसने कभी नहीं सोचा कि वह इसे तोड़ सकता है। अब वह बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी सोच वही है। भिक्षु ने माधव से कहा, तुम्हारी स्थिति भी इस हाथी जैसी है। तुमने अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। स्वयं पर विश्वास करो, यही गरीबी से मुक्ति का पहला कदम है। माधव ने यह बात समझी और मन में ठान लिया कि वह खुद पर विश्वास करना शुरू करेगा। भिक्षु ने माधव से पूछा, तुम्हें क्या क्या आता है? माधव ने कहा, मैं केवल वही करता हूँ जो मेरे पूर्वजों ने सिखाया। नई चीजें सीखने का मौका नहीं मिला। भिक्षु ने कहा, सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, सही दिशा में काम करना जरूरी है। इसके लिए तुम्हें ज्ञान और कौशल्यों को बढ़ाना होगा। फिर उन्होंने माधव को एक और कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक मूर्तिकार था। वह साधारण मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसने सोचा कि उसे अपनी कला को निखारना चाहिए। वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास गया और नई तकनीकें सीखी। कुछ वर्षों में वह इतना कुशल हो गया कि उसकी बनाई मूर्तियां सोने से भी महंगी बिकने लगी। भिक्षु ने कहा, तुम्हें भी खेती के नए तरीके सीखने चाहिए। ज्ञान तुम्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा। माधव ने तय किया कि वह गांव के एक कृषि विशेषज्ञ से खेती के आधुनिक तरीकों को सीखेगा। भिक्षु ने माधव से पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? माधव ने कहा, मैं सुबह खेत में काम करता हूँ, दोपहर को आराम करता हूँ और शाम को दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय ही सबसे बड़ा धन है। इसे बर्बाद करोगे तो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक कुम्हार हर दिन 18 घंटे काम करता था,
लेकिन उसे फायदा नहीं होता। उसका दोस्त केवल 10 घंटे काम करता था और उससे अधिक कमा लेता था। कुम्हार ने अपने दोस्त से इसका राज पूछा। दोस्त ने कहा, मैं अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ। मैं समय बर्बाद नहीं करता और काम की प्राथमिकता तय करता हूँ। भिक्षु ने कहा, अपने दिन का हिसाब रखो, बेकार के कामों में समय मत गवाओ। यह तीसरा सूत्र है गरीबी से मुक्ति का। माधव ने सोचा कि वह अपने समय का बेहतर उपयोग करेगा। भिक्षु ने माधव से पूछा, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? माधव ने कहा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हर शाम मुझे शराब पीने और गपशप में ले जाते हैं। भिक्षु ने कहा, गलत संगति इंसान को गर्त में ले जाती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। उन्होंने माधव को एक और कहानी सुनाई। एक किसान के पास 2 बैल थे। उनमें से एक बैल आलसी था और दूसरा मेहनती। धीरे धीरे आलसी बैल की संगति में मेहनती बैल को भी आलसी बना दिया। किसान को दोनों बैलों को बेचना पड़ा। भिक्षु ने कहा, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरणा दे। यह चौथा सूत्र है। माधव ने ठान लिया कि वह अपनी संगति बदलेगा। माधव ने भिक्षु से कहा, भिक्षु जी, आपने जो बातें बताई है वे मुझे समझ आ रही है, लेकिन क्या गरीबी से जल्द छुटकारा मिलेगा? भिक्षु ने कहा, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाते समय जल्दबाजी की। सारे बर्तन टूट गए। उसने सबक लिया और धीरे धीरे काम किया। उसकी मेहनत का फल उसे मिला। उसके बर्तन महंगे बिकने लगे। भिक्षु ने कहा, गरीबी से बाहर निकलने के लिए धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। यही 5वां सूत्र है। माधव ने वादा किया कि वह धैर्य और लगन से काम करेगा। माधव ने भिक्षु के बताए 5 सूत्रों को अपनाया। उसने खुद पर विश्वास किया, खेती के नए तरीके सीखे, अपने समय का प्रबंधन किया, गलत संगति छोड़ी और धैर्य के साथ निरंतर मेहनत की। कुछ वर्षों में उसकी फसलें बेहतर होने लगी। वह न केवल अपनी गरीबी से मुक्त हुआ बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। माधव ने भिक्षु को धन्यवाद दिया। भिक्षु ने कहा, तुम्हारी मेहनत और सोच ने तुम्हें सफल बनाया। याद रखो, असली बदलाव भीतर से आता है। दोस्तों, गरीबी से बाहर निकलने का सफर आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह केवल पैसों की कमी नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास की मांग करता है। हमने जिन 5 बातों पर चर्चा की वे आपके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मजबूत आधारशिला प्रदान करती है। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप गरीबी के चक्र को तोड़ सकते हैं और एक समृद्ध आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। याद रखें, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प और निरंतरता बनाए रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। समृद्धि और सफलता आपके कदम चूमेगी। बस शुरुआत करने का साहस करें। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।